आज से 5,500 साल पहले श्री कृष्ण भगवान इसी कदम के पेड़ पे चढ़े थे और इसी कदम के पेड़ पे चढ़ के जमुना जी में कूदे थे। देखिए इसी डाली पे चढ़ के और जमुना जी के अंदर कूदे थे गेंद निकालने के लिए। और आज भी यह पेड़ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और यह वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग से लड़े थे। और देखिए यहाँ पे कालिया नाग के ऊपर कृष्ण भगवान चढ़ के नाच रहे हैं और कालिया नाग के चारों तरफ उनकी जो रानियां हैं वो यहाँ पे खड़ी है। ये दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज आपको एक ऐसा स्थान का दर्शन कराएंगे जो श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। और आपको पता ही है कि मथुरा श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थल माना जाता है और मथुरा के अंदर ही गोकुल, वृंदावन, नंदगांव ये सब आता है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के लीलाओं का घटना स्थल आपको देखने को मिलेगा। आज से 5,500 साल पहले श्री कृष्ण भगवान इसी जगह पे कालिया नाग को मारा था। और उस टाइम ये जो एरिया था जंगल था और यहीं पे कृष्ण भगवान आते थे गाय चराने के लिए। और उस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान आए थे गेंद खेलने के लिए और जानबूझकर गेंद नदी में फेंक कर और कदम का जो पेड़ था उस पर चढ़कर यमुना जी में कूदे थे कालिया नाग से लड़ाई करने के लिए। और वो आज भी पेड़ यहाँ पे जो कदम का पेड़ है आज भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे आने के लिए सोच रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा इस्कॉन टेम्पल। और इस्कॉन टेम्पल से इसका दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। और नहीं तो अगर आप आते हैं हनुमान टेकरी तो वहाँ से मात्र आपको 600 मीटर की दूरी पे आप आराम से यहाँ पे पैदल भी आ सकते हैं। ये है मंदिर का गेट और इसी गेट से होते हुए देखिए ये गेट है और इसी गेट से होते हुए आपको अंदर की तरह जाना है। देखिए और इसी मंदिर के अंदर ही कालिया नाग का मंदिर है और आपका जो कदम का पेड़ है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और आज भी वो जो कदम का पेड़ है आज भी पूरा हरा भरा पेड़ है, लेकिन पेड़ थोड़ा बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो इसलिए जर्जर स्थिति में पेड़ हो चुका है और उसको सपोर्ट दे दे के यहाँ पे खड़ा करके रखा गया है। देखिए और ये है कालिया नाग का मंदिर। चलिए अब आपको मंदिर में ले चल के दर्शन कराते हैं जहाँ पे कालिया नाग है और उसके सर के ऊपर श्री कृष्ण भगवान चढ़ के बांसुरी बजा रहे हैं और उसके नीचे में उसकी रानियां हैं और एक राधा जी का जो भाई थे उनका यहाँ पे प्रतिमा रखा गया है मंदिर के अंदर। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये जाली लगा रखा है, इसकी वजह से थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए। तो देखिए मंदिर के अंदर ये उनकी रानियां हैं और कालिया नाग है और कृष्ण भगवान जी है। तो चलिए अब आपको एक और स्थान दिखाते हैं जहाँ पे कालिया नाग से श्री कृष्ण भगवान लड़ाई किए थे। और यहाँ पे बताया जाता है कि वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कालिया नाग से लड़े थे। देखिए ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कालिया नाग से लड़े थे। और ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण भगवान के मामा ने, कंस मामा ने इस कालिया नाग को भेजा था इसी नदी के अंदर। और ये जो कालिया नाग है यहाँ आने के बाद नदी के अंदर इसका जो नदी का पानी था वो जहरीला बना दिया था। तो यहाँ पे जो भी पक्षी वगैरह या गाय वगैरह पीती थी तो यहाँ पे मर जाती थी। नदी का जो पानी होता है वो पीने के बाद मर जाती थी। तो यहाँ हल्ला हुआ तो कृष्ण भगवान को पता चला तो इनके जो दोस्त मित्र थे यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए, गेंद खेलने के लिए आए थे। तो उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने, अच्छा मौका था उनका, वो क्या किए कि गेंद को जानबूझकर इसी स्थान पे फेंक दिए और जाके कदम का जो पेड़ है उस पे चढ़ के यमुना जी में कूद गए थे। और यहाँ पे कूदने के बाद देखे तो अंदर में कालिया नाग था और उसकी रानियाँ थी। तो यहाँ पे 3 दिन तक उन्होंने लड़ाई किया और लड़ाई करने के बाद जब हार मान गया तो उसको बोले कालिया नाग को कि यहाँ से निकल जा और पीछे मुड़ के मत देखना। तो देखिए ये वही पेड़ है जिस पे से श्री कृष्ण भगवान चढ़ के नदी के अंदर कूदे थे। और ये देखिए आपको यही वो डाली है, देखिए इसी डाली पे चढ़े थे और इस डाली से नदी में कूदे थे और नदी में जाके कूद के कालिया नाग से लड़ाई किए थे। और उस टाइम ये नदी यहाँ से बहती थी और ये बात 5,500 साल पुराना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी बात है ये। भगवान का समय का ही एक वृक्ष, एक ही वृक्ष है बस। और ये भूमि है और कुछ नहीं। यमुना मैया ही केली कदम है।
एक कदम का पेड़ का महत्व है। गोल भागो बैठो। और इस कदम के पेड़ के पास ही श्री कृष्ण भगवान का पैरों का निशान बताया जाता है। बताया जाता है कि श्री कृष्ण भगवान इसी स्थान पे पैर रखे थे, देखिए, और पैर रख के ये जो कदम का पेड़ है उस पे चढ़े थे। और देख सकते हैं आज भी उनके पैरों का निशान यहाँ पे। और बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से जो अमृत का घड़ा निकला था तो वो गरुड़ जी लेकर और इसी रास्ते से जा रहे थे। तो इसी कदम के पेड़ के नीचे आकर जब शाम होने लगा तो वो विश्राम किए थे और वो जो घड़ा था इसी पेड़ के ऊपर रखे थे। तो उसमें से कुछ जो अमृत था वो पेड़ के ऊपर गिर गया था। तो ये बताते हैं यहाँ के लोग कि उसके बाद से ये जो पेड़ है अमर हो गया। और आज भी इस पेड़ का स्थिति देखिए, कितना हरा भरा पेड़ है ये। और लग नहीं रहा है कि ये ज़्यादा पुराना पेड़ है, लेकिन ये आज से 5,500 साल पुराना ये पेड़ है। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तब का ये पेड़ है। और इसी के बगल में यहाँ पे दर्शाया गया है कि कैसे यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान रास लीला किए थे, देखिए। और चलिए अब आपको और आगे की तरफ ले चल के दिखाते हैं, जहाँ पे ये जो कदम के पेड़ है यहाँ पे देखिए। ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो चुन्नी होता है या जो रुमाल होता है यहाँ पे ला के अगर आपका कोई भी इच्छा हो, अगर आप लाकर कदम के पेड़ पे, इस कदम के पेड़ पे बांधते हैं तो आपका वो जो इच्छा है वो पूरा होता है। उसके बाद से जब पूरा होता है तो फिर आके यहाँ पे इसको खोलना पड़ता है। खोल के फिर आपको नदी के अंदर विसर्जन करना पड़ता है। तो जो भी जानकारियाँ थी मैंने एक एक करके बताया कि यहाँ पे कृष्ण भगवान कालिया नाग को कैसे मारे और कैसे षड्यंत्र किए थे। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।